इस्लाम बदल चुका है। दुनिया के कई इस्लामिक देश अपने आप को पूरी तरह से बदल चुके हैं। जहां मक्का मदीना स्थित है, वहां इस्लाम का नया रूप तैयार हो चुका है। मुसलमान औरतें गाड़ियां चलाती हैं, उन्हें सऊदी अरब सरकार की ओर से ड्राइविंग लाइसेंस मुहैया कराया जाता है। तुर्की में 99% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है, लेकिन वहां भी हिजाब, हलाला, बहुविवाह, मुत्ता और मिस्यार जैसी चीजें अनिवार्य नहीं हैं। दुनिया में तमाम ऐसे मुस्लिम देश हैं जो दकियानूसी विचारों को त्याग चुके हैं और वहां एक अच्छे समाज की स्थापना हो चुकी है। समाज संभोग और रूढ़ियों से ऊपर उठ चुका है। समय के साथ साथ सभी धर्म बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। पैगंबर मोहम्मद की 42वीं पीढ़ी में भी लोग बुर्का और टोपी जैसी चीजें नहीं पहनते, लेकिन दक्षिण एशिया में इस्लाम का रूप आज भी 1000 साल पुराना ही है। दक्षिण एशिया के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों में इस्लाम का ऐसा रूप देखने को मिलता है जिसे न तो इस्लामिक देशों का लीडर सऊदी अरब मानता है और न ही मुसलमानों की सबसे पवित्र पुस्तक कुरान में उसका जिक्र है। इसके बावजूद इस्लाम के सामाजिक ठेकेदारों ने अपनी संभोग सिद्धि के लिए कई नियम कायदे बनाए हैं, जिससे उनके संभोग का चक्र चलता रहता है और सामान्य मुसलमान परिवार, मुसलमान बच्चे और महिलाएं उस दलदल में फंसती जाती हैं। हलाला भी उन्हीं में से एक है जिसका जिक्र कुरान में कहीं नहीं मिलता। नमस्कार, मेरा नाम है अवनीश और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस्लामी ठेकेदारों ने हलाल से हलाला का कॉन्सेप्ट निकाला, जिसके जरिए वो आज भी मुसलमान औरतों को अपना शिकार बना रहे हैं। देश में वेश्यावृत्ति बैन है, इस्लाम में भी वेश्यावृत्ति हराम है, लेकिन पिछले कई दशकों से ऐसे तमाम मामले सामने आते रहे हैं जिसमें तलाक देने वाले पति से दोबारा विवाह करने के लिए महिला को दूसरे व्यक्ति से शादी करके फिर उससे भी तलाक लेना होता है। मौलवी या पहचान का कोई मर्द पैसे लेकर शादी बचाने के नाम पर एक रात के लिए शादी करता है और तलाक दे देता है। इस प्रोसेस को इस्लाम में हलाला कहा जाता है। हलाला की कड़ी 3 तलाक से सीधी जुड़ी हुई है। जैसे एक बार में 3 तलाक कुरान सम्मत नहीं है, वैसे ही हलाला भी कुरान सम्मत नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को असंवैधानिक बताया तो कोर्ट ने कुरान के आधार पर ही उसे असंवैधानिक बताया था। कुरान के दूसरे सूरह के 229वें आयत में तलाक का जिक्र है, जिसमें मर्द को समझाया जा रहा है कि अगर तुम अपनी पत्नी से तलाक चाहते हो तो पहले एक बार तलाक बोलो, फिर 1 महीने का इंतजार करो, फिर 1 महीने बाद भी लगता है कि तुम अभी भी उसके साथ नहीं रह पाओगे तो फिर दूसरी बार तलाक बोलो और फिर तीसरे महीने तीसरी बार। अगर आप ध्यान से समझें तो देख पाएंगे कि इस आयत में यह समझाने की भरपूर कोशिश की जा रही है कि आप तलाक न दें, और दे भी तो 3 महीने का वक्त लें, उसके बाद भी लगे कि अब नहीं रह सकते हैं तो फिर उससे अलग हो जाएं। लेकिन अभी के समय में ऐसा हो गया था कि लोग फोन करके, लेटर लिखकर या व्हाट्सएप के जरिए तलाक दे देते थे और मुस्लिम महिलाओं का एक बार में ही सब कुछ लूट जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर 3 तलाक को असंवैधानिक बताया था। इसी आयत के बाद कुरान की अगली आयत में तलाक के बाद शादी के प्रोसेस का जिक्र है, मगर वो आज के हलाला जैसा नहीं है। कुरान के दूसरे सूरह के 230वें आयत में कहा गया है कि अगर किसी मुसलमान ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया तो फिर वो उसके लिए तब तक वैध नहीं हो सकती जब तक वो औरत किसी दूसरे आदमी से शादी न कर ले, और फिर दूसरा पति अपनी मर्जी से उसे तलाक न दे दे या उसकी मृत्यु न हो जाए। फिर वो औरत अगर अपने पहले पति के पास वापस जाना चाहती है तो इसमें उसकी और उसके पति की कोई गलती नहीं मानी जाएगी। यानी तलाक का जो प्रोसेस कुरान में बताया गया है, अगर उस हिसाब से तलाक होता है तो 3 महीने के बाद स्त्री को किसी और से शादी करने का पूर्ण अधिकार है। वो जिसके साथ चाहे रह सकती है, घर बसा सकती है और आगे की जिंदगी बिता सकती है। सामान्य सामाजिक परिवेश में भी यही देखने को मिलता है कि तलाक के बाद अक्सर जोड़े अलग अलग शादियां करते हैं और जिंदगी बिताते हैं। कुरान कहता है कि अगर औरत ने दूसरी शादी कर ली है, इसके बावजूद पहले पति को अपनी गलती का एहसास हो रहा है और वह वापस उसके साथ रहना चाहता है, औरत भी वापस उसके साथ रहना चाहती है, तो यह तब तक संभव नहीं है जब तक उसका दूसरा पति उसे अपनी मर्जी से तलाक ना दे दे या उसकी मृत्यु ना हो जाए। ऐसे में सवाल उठते हैं कि कुरान में दोनों ही जगहों पर हलाला का उल्लेख नहीं है, तो इसकी अनिवार्यता क्यों है? पहले पति से दोबारा विवाह करने के लिए दूसरे पति से तलाक या उसके मृत्यु भी संयोग है, और इसमें तलाक लेकर पहले पति से शादी करने का उद्देश्य निहित ही नहीं है। लेकिन आज के इस्लाम में ये चीजें मिथ्या हो गई हैं। मस्जिद में बैठकर लोगों को ज्ञान देने वाले मौलवियों ने इसी आयत को ढाल बनाकर हलाला जैसी प्रथा को जन्म दिया। इस आयत को अपने हिसाब से आलिमों ने तोड़ के अपनी मर्जी का सिस्टम बना लिया।
अब अगर कोई अपनी ही पत्नी से दोबारा शादी करना चाहे तो आलिम कहता है कि पहले इससे मैं शादी करूंगा फिर तलाक दूंगा, जिसके लिए तुम मुझे 1 लाख रुपए दो, फिर तुम दोबारा उससे शादी कर लो। कुरान में बात क्या थी, किन परिस्थितियों का जिक्र किया गया था और धर्मांध लोगों ने अपने निहित स्वार्थ के लिए इसे क्या बना डाला, आप खुद देख और समझ सकते हैं। अंजुमन मिनहाज ए रसूल के अध्यक्ष मौलाना सैयद अतहर हुसैन देहलवी कहते हैं, अगर 2 बार तलाक देने के बाद शौहर ने बीवी को तीसरी बार तलाक दे दिया तो वह औरत उसके लिए हलाल नहीं होगी। इसी मसले को कुछ मौलवियों ने हलाला बना दिया जो गुनाह है। वहीं शरीयत विश्लेषक अनवर अली एडवोकेट ने इंडिया टुडे को बताया कि हलाला जैसी मनगढ़ंत व्यवस्था का व्यभिचारी लोगों का अनैतिक उपाय है जो इस्लाम, समाज और नैतिकता के विपरीत है। इस्लाम में लोगों की कई शादियां हो जाती हैं और सभी शादियों से उनके बच्चे भी हो जाते हैं। अक्सर बहुविवाह के मुद्दे पर सामान्य रूप से कुरान और हदीस के हवाले से तर्क दिया जाता है कि इस्लाम में 4 पत्नियां रखना जायज है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुरान इसकी इजाजत नहीं देता। बहुविवाह के पीछे कुरान की कई शर्तें हैं। तैयब ट्रस्ट देवबंद के प्रवक्ता मौलाना शाहनवाज बदर कासमी कहते हैं कि पत्नी बीमार है, बांझ है, पति की शारीरिक जरूरत पूरा करने में सक्षम नहीं है तो पहली पत्नी की सहमति से वह दूसरी शादी कर सकता है। तीसरी और चौथी शादी पर भी ऐसी ही शर्तें लागू होती हैं। ऐसे में इस्लाम में मुता और मिस्यार भी अस्थायी विवाह हैं जिनकी निश्चित अवधि का अनुबंध होता है। इसमें मेहर की राशि भी तय की जाती है। मुता शिया और मिस्यारी सुन्नी मुसलमानों की प्रथा है। बंगाल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में आने वाले खाड़ी देशों के कुछ मुस्लिम पर्यटक अपने प्रवास की अवधि के दौरान इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करते हैं। उन महिलाओं के साथ रहते हैं और छुट्टी पूरी होते ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाती है और शादी भी खत्म हो जाती है। मेहर के रूप में मोटी राशि का लालच और अशिक्षा इसका एक बड़ा कारण है। आपको बता दूं कि ये सारी कुप्रथाएं हमारे दक्षिण एशिया के मुस्लिम देशों में ही अधिकतर देखने को मिलती है। तमाम बड़े मुस्लिम देश इन दकियानुसी विचारों से किनारा कर चुके हैं और आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ खासकर भारत में ऐसी प्रथाएं अभी भी आम हैं। मोहल्ले के मस्जिद के मौलवियों की इसमें भूमिका काफी अहम होती है, क्योंकि जब भी परिवार में ऐसी चीजें होती हैं तो परिवार सलाह लेने के लिए मौलवी के पास पहुंचता है और अधिकतर बार ऐसे ही सलाह दिए जाते हैं जो उनके स्वार्थ को सिद्ध करते हों। ऐसे में मुसलमानों को यह समझने की जरूरत है कि दुनिया काफी आगे बढ़ चुकी है, मुस्लिम देश काफी आगे बढ़ चुके हैं, हर ओर परिवर्तन आ चुका है। ऐसे में सुनी सुनाई और तीसरे के कही गई बातों पर भरोसा करने के बजाय अपने पवित्र पुस्तक कुरान को पढ़ें, उसे समझें और उसके बताए रास्तों पर चलें। मौलवियों की बातों पर भरोसा करना कई बार आपकी मुश्किलें बढ़ा देता है और नहीं चाहते हुए भी आप उनके शिकार हो जाते हैं। खैर, आप इस मसले पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।